रात के 11 बजे थे। मोबाइल की घंटी बजी। हेलो, हेलो, हेलो। पर उधर से आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तभी एक सुरीली सी आवाज़ आई, हेलो। अच्छा अच्छा, कौन बोल रहा है? महिला की आवाज़ बहुत सुरीली थी। कहने लगी, अच्छा पहचानते भी नहीं? जैसे ही शालू ने ऐसा कहा, मुझे सब कुछ याद आ गया। अच्छा अच्छा, डॉक्टर शालू। अरे कमाल हो गया। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? समीर वो सब छोड़ो। शालू और मैं एमबीबीएस हमने एक ही कॉलेज से की थी और हम क्लासमेट थे। बड़ी अच्छी दोस्ती थी हमारी। दोस्तों के सर्कल में तो हम आदर्श जोड़ी के नाम से जाने जाने लगे थे। बड़े सालों बाद याद किया। और सुनाओ, हो कहाँ? शालू कहने लगी, मेरा इंटरव्यू बाद में लेना, पहले ये बताओ मिलना चाहते हो? बाप रे, ये सुनकर तो मैं गदगद हो गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं। दिल्ली आ रही हूँ अब 17 तारीख को, मैरीकोट होटल में। आ जाओगे? हाँ हाँ, पक्का पहुंच जाऊंगा। अच्छा ये बताओ, क्या मुझे तुम सचमुच प्यार करती थे? शालू, अब छोड़ो भी उन बातों को। प्यार तो पता नहीं कौन कौन करते थे। तुम अपने आप से ही पूछो, नहीं चाहती थी मुझे? अरे चाहती तो थी, पर तुम कहते तो ही तो चाहूंगी। अच्छा अच्छा, अब बहस करने की जरूरत नहीं है। बस मुझे तो इसी में खुशी है कि तुम चाहती तो थी। मैं हिम्मत ना कर सका तो तुम बता देती। हाँ हाँ, सारा जिम्मा मेरा ही है। कितनी ही बार नोक झोंक हुई थी, पर तूने कभी अपने मुंह से नहीं कहा। और यही कारण है कि हम एक दूसरे को चाहते हुए भी एक न हो सके। शालू यार, अब इन बातों को छोड़ो। कितने अच्छे दिन थे वो। 50 साल से ज़्यादा उम्र हो गई है। अब जवानी के वो दिन जब याद आते हैं तो मन प्रफुल्लित तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? शालू ने जोर का ठहाका लगाया। कहने लगी, वो कोई मिलना था? तुम तो कुछ बोले ही नहीं थे, बस मुझसे ही कहलवाना चाहते थे। लेकिन दिन बड़े अच्छे थे। काश तुमने अपनी भावनाएं व्यक्त की होती तो हम दोनों एक हो जाते। अरे बाप रे, तुमसे कोई कह सकता था क्या उन दिनों? सारे बैच की सबसे सुंदर लड़की मुझसे बात कर लेती थी, मैं तो उसी में खुश हो जाता था। काश तूने थोड़ा सा भी हिंट, और हिंट कैसे देते हैं। कितनी ही बार तो हम एक दूसरे की नज़रों में बोलते रहते थे, पर तुम कभी न समझ सके। शालू पूरे 1 घंटे तक बात करती रही और हमने एक एक लम्हा फिर से जीने की कोशिश की। और अंततः ये फैसला हुआ कि मैं 17 तारीख को दिल्ली मैरीकोट होटल में उनसे मिलने जाऊंगा। मैं बिस्तर पर पड़ा पड़ा अपने अतीत के बारे में सोच रहा था। जीवन की घड़ियां किस तरह से बीत जाती हैं मानो कल की बात है। 25 साल बीत गए। आज फिर से शालू ने याद किया। मैं उधेड़ बुन में, बस कब नींद की आंखें लगी ध्यान नहीं। 17 तारीख के तो 11 दिन पड़े। पूरे 11 दिन कभी भी ऐसा समय नहीं रहा किसी भी दिन मुझे शालू याद ना आई हो। और करते करते 11 दिन बीत गए और मैं 17 तारीख को, हालांकि टाइम 5 बजे मिलना निश्चित हुआ था, पर मैं तो 4 बजे ही होटल पहुंच गया। जाकर काउंटर पर मैंने नाम पूछा तो हाँ हाँ, मैडम पहले से ही आ गई। किस कमरे में हैं? उन्होंने बताया 307 नंबर। बस मैं लिफ्ट में सोचता ही जा रहा था, शालू कैसी दिखती होगी, जिसके मैं सपने लिया करता। आज 25 साल बाद फिर से हम दोनों के मिलन का अवसर आ रहा है। मैंने जाकर
टक टक की आवाज़ लगाई तो अंदर से आवाज़ आई, आ जाइए दरवाज़ा खुला है। शालू की ही आवाज़ थी और मैं अपने सपने बुनता हुआ दरवाज़ा खोलकर अंदर। टेबल पर 2 बुक पड़ी, एक कॉफ़ी का खाली कप और साथ में फ्रूट के कुछ छिलके। मैंने इधर उधर देखा पर शालू तो दिखाई नहीं दी। अंदर से आवाज़ आई, मैं बाथरूम में हूँ, बैठो, बस अभी आती हूँ। अब तो मेरी जिज्ञासा की हदें पार हो गई थी। वो शालू जिसमें कभी मैंने सुंदरता की मूरत देखी थी, वो शालू जिस पर सारे लड़के लाइन मारना चाहते थे, वो शालू जो सब लड़कियों में सबसे इंटेलिजेंट थी, आज डॉक्टर शालिनी सिंह एक अच्छे भले हॉस्पिटल की डायरेक्टर है। मैं इस उधेड़बुन में उलझा ही हुआ था कि इतनी देर में चर्र की आवाज़ से बाथरूम का दरवाज़ा खुला। अधकचरे सफ़ेद काले बाल, मुंह पे झुर्रियाँ, बस कुछ बचा था तो वो था गोरा रंग। हंसती हुई वो बाहर निकली और कहने लगी, अरे टकले, तू कुछ और नहीं कर सकता था तो आने से मना तो कर सकता था। मेरे सिर पर एक भी बाल नहीं और उम्र का तगाजा, मैं कौन सा जवान था। और हम दोनों ने जोर से ठहाका लगाया और एक दूसरे को देखकर एकदम से सारी की सारी कल्पनाएं धराशायी हो गई। कहाँ वो एक उम्र ढलती बुढ़िया, और मेरा तो बिल्कुल ही सत्यानाश गया हुआ था। सिर पर बाल नहीं, गालों की जगह गाल नहीं, नाटा में पहले से ही था, और हमने जो जवानी के सपने देखे थे उनमें से एक भी अब लागू नहीं था। आप भी सोच रहे होंगे ये मैंने क्या सुना दिया। वास्तव में मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये उनकी कहानी है। लिखी तो उन्होंने किसी किताब में थी, पर मुझे पता है ये उनकी सच्ची कहानी है। बहुत ही अच्छे साहित्यकार हैं और डॉक्टर तो अच्छे हैं ही। कई बार जीवन में कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जिन्हें बार बार जीने को जी करता है, और अगर हम समय पर चूक जाते हैं तो उसकी भरपाई कभी भी नहीं होती। प्रेम, प्यार, स्नेह, लगाव, अपनत्व, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो महसूस किए जा सकते हैं, शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते। इतनी लंबी बात आपने सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद।